प्यारे दोस्तों, आज जो वाकया हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो किताबों में कुछ इस तरह से बयान हुआ है कि पहले जमाने में एक दूर दराज का गांव था जो ऊंचे पहाड़ों पर बसा हुआ था। उस गांव की ज्यादातर आबादी यहूदियों की थी, यानी वहां पर यहूदी रहा करते थे। उस गांव के पास एक बहुत घना जंगल था जहां खतरनाक दरिंदे रहा करते थे। उस गांव में एक यहूदी लड़की अपने बाप के साथ रहा करती थी। वो बाप अपनी बेटी पर बहुत जुल्म करता था, क्योंकि उस गांव का ये रिवाज था कि वहां बेटियों से बहुत ज्यादा नफरत की जाती थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि उस लड़की की मां नहीं थी। वो बेचारी घर के तमाम काम अकेले करती, खेतों की देखभाल भी किया करती थी। उसके पास बहुत सी बकरियां भी थीं जिनको चराने के लिए वो पहाड़ों पर जाया करती थी। एक बार बहुत ज्यादा गर्मी थी। वो अपनी बकरियों को चराने के लिए पहाड़ पर गई। उसने बकरियों को चरने के लिए छोड़ दिया और खुद एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। कुछ देर के बाद उसे नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो इतनी देर में उसने देखा कि उसकी सबसे प्यारी बकरी न जाने कहां चली गई थी। उसने देखा कि उसकी सारी बकरियां तो मौजूद हैं, लेकिन उसकी सबसे प्यारी बकरी गायब हो चुकी है। यह देखकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान हुई और अपनी बकरी को तलाश करने के लिए निकल पड़ी। उसने बकरी का नाम लेकर उसे आवाज देनी शुरू की। इतने में एक तरफ से बकरी के बोलने की आवाज सुनाई दी। वो लड़की बकरी की आवाज का पीछा करते हुए वहां पर पहुंची तो उसने देखा कि बकरी एक पेड़ के नीचे बंधी हुई है और पानी पी रही है। यह देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हुई कि आखिर बकरी को यहां पर किसने बांधा। वो उसके करीब गई तो उसने देखा कि वहां पर एक झोपड़ी बनी हुई है और झोपड़ी के अंदर एक बुजुर्ग बैठे थे जिनका चेहरा नूरानी था। अपनी बकरी को लेने के लिए जब वो करीब गई तो उसने अपनी बकरी को खोलना चाहा तो बकरी वहां से हिलने को तैयार न हुई। लड़की कहने लगी, ऐ मेरी प्यारी बकरी, क्या तू मुझे भूल गई और यहां से जाना नहीं चाहती? बकरी अपनी जबान में न जाने क्या क्या कह रही थी। उसी वक्त वहां वो बुजुर्ग आए और उन्होंने कहा, प्यारी बेटी, यहां पर तुम क्या कर रही हो? लड़की ने बुजुर्ग से कहा, बाबा, ये मेरी बकरी है। मैं इसे पहाड़ पर चराने के लिए लेकर आई थी, लेकिन ये वहां से भागकर यहां आ गई। अब आप मुझे ये वापस दे दें ताकि मैं इसे लेकर चली जाऊं। इससे पहले कि वो लड़की आगे बढ़ती, उसे जोरदार चक्कर आ गया, क्योंकि वो गर्मी का मौसम था और उसे सांस तक लेना मुश्किल हो रहा था। उसने सर उठाकर ऊपर की तरफ देखा तो उसे सेहत कुछ अच्छी मालूम देने लगी। बाबा ने कहा, बेटी, लगता है तुम बहुत मेहनत करती हो। लड़की ने कहा, जी हां बाबा, दोपहर के वक्त अपनी बकरियों को लेकर आती हूं, इन्हें पहाड़ों पर चराती हूं। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बताओ बेटी, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? लड़की कहने लगी, काश यहां बादल आ जाएं, ठंडी हवाएं चलने लगें और मौसम अच्छा हो जाए। वो दरवेश अल्लाह वाले कहने लगे, अगर यही बात है तो तुम्हारी फरमाइश को अभी पूरा कर देते हैं। इसके बाद उन्होंने वजू किया और अपने हाथों को उठाकर अपनी जबान में कुछ मांगने लगे। लड़की ने गौर से सुना कि वो क्या कह रहे थे। या अल्लाह, हमारी इस दुआ और इस बंदी की दुआ को कबूल कर ले। अल्लाह पाक हमारी फरियाद सुन ले। वो बाबा दुआ करते जाते थे और रोते जाते थे। पहले उनकी पलकें गीली हुई, फिर उनके मुंह से सिसकियों की आवाजें आने लगी, फिर उनकी आंखें छम छम बरसने लगी। वो पूरी तरह से गिड़गिड़ाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांग रहे थे और वो लड़की उनकी इस हालत को देखकर परेशान हो रही थी। वो सोचने लगी, जिंदगी में बेशुमार लोगों को मैंने देखा है, लेकिन इस तरह किसी को मांगता हुआ नहीं देखा। और अजीब बात यह है कि वो ना जाने किससे मांग रहे थे। उनका रोना बहुत ही अजीब था। पहले तो वो डर रही थी कि बाबा इतना रो क्यों रहे हैं। लड़की परेशानी और खौफ के मारे बुजुर्ग को देखे जा रही थी और सोच रही थी कि आखिर ये क्या कर रहे हैं और आखिर भला किससे मांग रहे हैं। इतने में अचानक वही सूरज जो अभी अकड़ दिखा रहा था, घूर कर उसे देख रहा था, वो कहीं जाकर छुप गया। हवाएं जो बहुत गर्म थी, वो हवाएं ठंडी हो गईं। ऐसा लग रहा था कि कहीं बर्फ गिर रही हो। जंगल में हवा बढ़ती जा रही थी और बहुत सुकून हो गया था। एक बादल का टुकड़ा कहीं से आया और लड़की और बुजुर्ग बाबा के सर पर आकर खड़ा हो गया।
बुजुर्ग ने एक बार फिर से दुआ के लिए अपने हाथों को उठाया, लेकिन इस बार वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। दुआ और शुक्र अदा करने के बाद वो उठे और उस लड़की की तरफ मुंह करके बैठ गए। उनकी सफेद दाढ़ी आंसुओं से तर हो चुकी थी। उन्होंने अपने हाथ में मौजूद रुमाल को उठाया, अपनी दाढ़ी को साफ किया और बोले, देख लो, मेरा रब अपने बंदों की बात को कभी नहीं टालता। लड़की कहने लगी, कौन सा रब? किसका रब? आप क्या कह रही हैं? क्या आप मुझे बताएंगे कि इस गर्मी में आखिर ये मौसम खुशगवार कैसे हो गया? आप किस रब की बात कर रही हैं? अल्लाह वाले कहने लगे, मैं उसी की बात कर रहा हूं जो रब वाहिद है, उसके सिवा और कोई रब नहीं। वो एक है और उसके सिवा हम किसी की इबादत नहीं करते। और जो तुमने मुझे देखा कि मैं उठा फिर बैठा, वो नमाज पढ़ने का अंदाज था। ये मैं इबादत कर रहा था। मैंने 2 रकात नफिल नमाज अदा की और उसके बाद मैंने अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठाकर दुआ की। मैं उसी से मांग रहा था और देखो, उसने मेरी दुआ को किस तरह से कबूल कर लिया। लड़की कहने लगी, ये तो बड़ा अजीब माजरा मैंने देखा। आप मुझे बताएं, आप अपने रब को कैसे मनाते हैं? वो कैसे आपकी दुआओं को सुनता है? अल्लाह वाले ये सुनकर मुस्कुराए और कहने लगे, मैंने ये बात अपनी माँ से सीखी है। जब मैं छोटा था, बचपन में कोई भी बात मनवाना चाहता था तो रोने लगता था। माँ से मेरा रोना बर्दाश्त नहीं होता था और वो तड़प जाती थी। वो मुझे अपने गोद में उठा लेती, मुझे चूमती थी और मेरी आंखें भी साफ करती थी। मेरी जिद को पूरा करती थी। मैं जो कुछ कहता था वो मेरी बात को मान लेती थी। इसके बाद बुजुर्ग ने बताया, अल्लाह ने मुझे हिदायत दी और मैं आलिम दीन के पास कुरान मजीद पढ़ने लगा। तुम्हें बता दूं कि कुरान मजीद हमारी मुकद्दस किताब है। जब मैं कुरान पढ़ने जाता तो एक दिन मौलवी साहब ने मुझे बताया कि अल्लाह इंसान से कितना प्यार करता है। दोस्तों, जितना इंसान से उसकी माँ प्यार करती है वो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले जितना अल्लाह ताला अपने बंदों से प्यार करता है। बुजुर्ग कहने लगे, बस वो दिन है और आज का दिन है। मैं रोता हूँ, गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगता हूँ और मेरा अल्लाह मेरी तमाम जायज दुआओं को पूरा फरमा देता है। ये मेरा कमाल नहीं बल्कि उस रब का कमाल है। लड़की कहने लगी, इसका मतलब आप जिस रब को मानते हैं उसने ही पूरी दुनिया को बनाया है। मुझे और आपको, मेरी बकरियों को भी उसी ने बनाया है। न सिर्फ बकरियां बल्कि ये दरख्त, ये पत्ते, ये सूरज, ये चांद, इस जमीन के जर्रे जर्रे को सब उसी ने बनाया है। इस जमीन के बाहर की दुनिया, हर जगह को उसी ने बनाया है। बुजुर्ग ने कहा, कहां कहां जाओगी बेटी, हर जगह को उसी ने बनाया है। लड़की कहने लगी, बाबा आप मुझे कलमा पढ़ा सकते हैं, वही कलमा जिसे पढ़कर लोग मुसलमान बनते हैं। बाबा ने कहा, आओ मिलकर मेरे साथ वजू करो। उसने वजू किया। बाबा ने उसको पूरा तरीका बताया। फिर उसने बाबा के पास आकर कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गई। बाबा ने उसे नमाज पढ़ने का तरीका भी बताया। वो बहुत खुश थी, जैसे उसने दुनिया की तमाम दौलत को पा लिया हो। लेकिन यहां पर तो खुशी मिली थी, लेकिन घर पर उसका बाप एक बड़ा सा डंडा लेकर उसका इंतजार कर रहा था। लड़की ने अपनी तमाम बकरियों को लिया और घर वापस आ गई। बाप ने पूछा, आखिर तुम कहां रह गई थी? लड़की बोली, बाबा वो जंगल में एक बकरी गुम गई थी, मैं उसे तलाश कर रही थी। बाप लड़की के करीब आया और जोर जोर से उसको मारने लगा। उस मोटे से डंडे से जब उसको मार लगती तो वो तड़प जाती, तड़प कर चीखती और उसका बाप उसे और ज्यादा मारता। वो जालिम उसको मारता जा रहा था, यहां तक कि लड़की बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। वो वहीं पर पड़ी रही। जब उसे होश आया तो उसके जिस्म में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो खुद से उठकर बैठ पाती। फिर अचानक उसके जहन में वही बाबा आए। वो बाबा ऐसा लग रहा था जैसे उससे कह रहे हूं, मेरी प्यारी बेटी उठो, वजू करो और नमाज पढ़ो। इसके बाद वो लड़की उठ गई। नमाज पढ़ने के बाद उसने उसी बुजुर्ग की तरह रो रो कर, गिड़गिड़ा कर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी, ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, मेरा बाप मुझसे मोहब्बत नहीं करता। मेरे बाप के दिल में तो इस्लाम की शमा रोशन कर दे, उसके दिल में भी तू अपनी मोहब्बत डाल दे।
उधर उसका बाप जंगल की तरफ जा रहा था। जब वो जंगल में पहुंचा तो अचानक वहां एक खूंखार चीता आ गया। वो चीता उसकी तरफ बढ़ रहा था। चीते को देखकर लग रहा था कि वो इसे आज खा जाएगा। इससे पहले कि वो वहां से भागता, उस चीते ने उस पर हमला कर दिया। वो आदमी जख्मी हो गया, लेकिन चीते को उसे मारने का हुक्म नहीं था। उसी वक्त वो अल्लाह वाले बुजुर्ग वहां पर आ गए और उन्होंने चीते से कहा, बस हो गया, मिल गई इसे अपने किए की सजा, अब तू यहां से जा। चीता वहां से जा चुका था। आदमी नशे में चूर उस बाबा को देख रहा था। वो कहने लगा, तुम कौन हो, यहां पर क्या कर रहे हो, और तुम्हारे कहने पर वो चीता यहां से कैसे चला गया? बुजुर्ग ने कहा, अल्लाह के हुक्म से आया था और अल्लाह के हुक्म से चला गया। तू बच गया। पता है किसकी वजह से? तेरी बेटी की वजह से, जिसे तू अभी मार कर आया है। तू जानता है तेरी बेटी मुसलमान हो चुकी है। उसने कहा, क्या बकवास कर रही हो? बुजुर्ग बाबा ने कहा, बकवास नहीं कर रहा हूं, उसी बेटी की वजह से आज तू बचा लिया गया। अगर तू ये बात नहीं मानता तो मैं एक बार फिर से उस चीते को बुलाता हूं, वो तेरा काम तमाम कर देगा। बुजुर्ग ने इशारा किया। वो चीता जो कुछ देर पहले वहां से जा चुका था, उनके इशारे पर एक पेड़ के पीछे से छलांग लगाता हुआ उस आदमी के ऊपर कूद पड़ा। वो आदमी बचाओ बचाओ कर रहा था। वो कह रहा था, मैंने मान लिया, मैंने मान लिया। बुजुर्ग बाबा ने कहा, बता, तू अपनी बेटी पर क्या अब जुल्म करेगा? क्या उसे आज के बाद कभी मारेगा? उसने कहा, नहीं, मैं वादा करता हूं आज के बाद मैं उसे कभी नहीं मारूंगा, मैं उस पर कभी जुल्म नहीं करूंगा। हमारे दीन में बेटियों से मोहब्बत की जाती है। जालिम आदमी कहने लगा, बाबा, मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैं आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा और मैं भी मुसलमान होना चाहता हूं। आखिर मेरी बेटी ने मेरे मुसलमान होने के लिए दुआ की थी, फिर उसी वक्त उसने कलमे तैयबा पढ़ लिया और वो भी मुसलमान हो गया। दोस्तों, इस वाक़े से हर एक इंसान को जो अपनी बेटी को बोझ समझता है, उसे सबक हासिल करना चाहिए। इस्लाम में बेटियों से बहुत मोहब्बत की जाती है। बेटियां तो हमारे आंगन का हसीन फूल होती हैं, उनको बहुत प्यार से रखें, उन्हें कोई तकलीफ ना दें। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक भी करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूलें। बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।